एक बात बताओ, ईश्वर अगर निराकार है तो हम उसे मूर्ति में क्यों पूछते हैं? क्योंकि मूर्ति मेटाफिजिकल रियलिटी को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म देती है। थोड़ा इजी बहन, हम रियलिटी को सिर्फ भौतिक स्तर पर ही समझ पाते हैं। टाइम, स्पेस, मटेरियलिज्म, निराकार ब्रह्म हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम परसेप्शन की लिमिटेशन है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती हम उसके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते। अंदर एक डर ट्रिगर होता है कि जो हमें दिखता ही नहीं उससे डील कैसे करना है। ओके, पर इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल फिर? आकार देकर तुम्हारा अहम ब्रह्म को खुद से अलग कर देता है, डुअलिटी या बाइनरीज का इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि ईगो बचा रहे। मतलब मूर्ति पूजा गलत है, मतलब निकालने की बहुत जल्दी रहती है तुमको। अगर प्रॉब्लम मूर्ति पूजा में होती तो मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समाहित कैसे हो जाती? संत कबीर दास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर ये सब ईश्वर में विलीन कैसे हो जाते? तो प्रॉब्लम है क्या फिर? डिजायर्स। अक्सर हमारी आराधना और आराध्य दोनों ही हमारी इच्छाओं का प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे? कभी सोचा है कृष्ण को लड्डू गोपाल की तरह क्यों पूछते हैं? नहीं, क्योंकि वहां तुम पालन करता होते हो, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। डिजायर टू बी इन कंट्रोल फुलफिल होती है और अंदर एक डील चलती रहती है कि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण को कभी सारथी के रूप में पूजते देखा है? नहीं। क्यों? पता नहीं, क्योंकि सारथी कृष्ण तुम्हारी इच्छा नहीं चलने देते, वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे ईगो को सत्य फूटी आंख नहीं सुहाता। अब ये बताओ, मंदिर जाते हो? हाँ। वहां हाथ जोड़कर आंखें क्यों बंद कर लेते हो? मन्नत मांगने के लिए। मतलब फिर से डील? या शायद इसलिए कि इल्यूजन सत्य से आंखें नहीं मिलाना चाहता। यानी मूर्ति सिर्फ ट्रांजैक्शन का जरिया है, हमेशा नहीं पर अक्सर। तो मीरा को मूर्ति में कृष्ण कैसे मिल गए? क्योंकि उन्होंने मूर्ति को मीन्स बनाया, एंड नहीं। उनकी भक्ति उन्हें वहां ले गई जहां ना तो ईश्वर को आकार की जरूरत थी और ना ही भक्त को सहारे की। मतलब प्रॉब्लम मूर्ति में नहीं है, उसके पीछे की लालसा है।